हेलो तो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का प्रश्नावली 3.1 एनसीईआरटी। क्लास 12 है आपकी मैथ है और क्लास 12 3.1 में आपका आबीयू है। तो आबीयू को हम सरल से सरल तरीके में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको दोस्तों सरल से सरल तरीके में आपको ये समझना है। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर ये दोस्तों आपका, अगर मान लो आपका ये बड़े कोष्टक में दिया हो तो आपको दोस्तों समझ जाना है कि आपका ये आबीयू है, आपका ये मैट्रिक है। जैसे ही दोस्तों आपका 3 में दिया होगा, ये बड़ा कोष्टक है, आपको 1 2 3 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, तो आपको समझ जाना है कि ये एक आबीयू है। तो दोस्तों अब चलते हैं, हम शुरुआत करते हैं 3.1 की। सवाल नंबर हमारा 1 है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ समझा देता हूँ। ये दोस्तों जैसे आपका ये है दोस्तों कॉलम, ये है दोस्तों आपका, ये है दोस्तों आपकी पंक्ति है, इसे दोस्तों हम पंक्ति बोलेंगे। जैसे भी दोस्तों पंक्ति, ये आपकी होगी पंक्ति, इसे पंक्ति बोलेंगे। और ये आपका हो जाएगा स्तंभ, स्तंभ हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा स्तंभ, इसे दोस्तों बोलेंगे स्तंभ। अब पंक्ति कैसे होगी दोस्तों, मान लीजिए जैसे आपके 1 2 संख्याएं हैं, तो दोस्तों आपकी हो जाएगी पंक्ति। और दोस्तों आपको पता है कि दोस्तों स्तंभ को बोलते हैं दोस्तों खम्मा। दोस्तों खम्भे को तो बोलते हैं स्तंभ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर होती एक और संख्या होती, तो दोस्तों ये एक हो गया दोस्तों, खम्मा बन गया। तो दोस्तों इसे बोलेंगे स्तंभ, और ये होगी दोस्तों आपकी पंक्ति, जिसे बोलेंगे दोस्तों हम पंक्ति बोलेंगे। ऐसे ही अब मैं दोस्तों आपसे पूछूं कि दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी पंक्ति कौन सी है और आपका स्तंभ कौन सा है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो जाएगी आपकी पंक्ति और ये हो जाएगा आपका स्तंभ। यहाँ तक आपको बात समझ में आई तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए। फिर उसके बाद आपका सवाल नंबर है आपका 1। तो देखते हैं हम सवाल नंबर आपका 1 क्या कह रहा है। आपका यहाँ पर सवाल दिया है, ये आपका सवाल है, आप यहाँ पर देख लीजिए, और यही सवाल मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद ये पूछ क्या रहा है, आबीयू की कोटि। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोटि कैसे निकालें, कोटि निकालना बहुत कठिन है, लेकिन आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि हमारा आबीयू कितनी संख्याओं से मिलकर बना है। 1 2 संख्याएं और यहाँ पर भी 2 संख्याएं हैं, तो आपका ये हो जाएगा आबीयू 2/2 का हो जाएगा। इसे 2/2 का बोलेंगे। अब मैं पूछे ये वाला अवयव आपकी कितनी संख्या है, तो ये आपको यहाँ पर देखना है 1 2 3 और 1 2 3, ये भी आपका 3/3 का हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये आपकी हो जाएंगी कोटि। अब आपको यहाँ पर देखना है ऐसे ही, फिर आपको यहाँ पर गिन लेना है 1 2 3 4, ये आपकी 4 संख्या है, और 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा 4/3 का। अब आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर आपकी कोटि निकल आएगी। तो कोटि आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोटि आपकी यही हो जाएगी 4/3। आपको यहाँ पर लिख लेना है 4/3। अब जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसकी कोटि हो जाएगी हमारी 12। कितनी आ जाएगी, इसका आंसर हो गया हमारा 12। आपको मैं एक आंसर शीट में दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आंसर यहाँ तक आया था 3/4 या फिर 4/3। तो आपको यहाँ पर देख लेना है, आपका यहाँ पर 4/3 और यहाँ पर हमारा 3/4 आ गया। यहाँ पर आप यहाँ पर गुणा करना चाहते हो तो आप यहाँ पर गुणा कर सकते हो, लेकिन इससे कोई आपके वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ तक छोड़ देना है, यहाँ पर आप यहाँ तक कर सकते हो। फिर उसके बाद है आपका आ जाएगा दूसरा। उसके बाद आपको क्या देखना है, आबीयू की संख्या। आबीयू की संख्या आपको कैसे निकालनी है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आबीयू की संख्या निकालने के लिए आबीयू की संख्या कितनी है, तो ये आपको देख लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आबीयू की संख्या आपकी हो जाएगी 12। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी प्रश्नावली है, आपको यूं से फटाक से आपके दिमाग घुस जाएगी। उसके बाद आपका आता है तीसरा। तीसरे में आपका क्या करना है, ये पूछ रहा है अवयव, मैंने पहले से लिख दिए हैं अवयव। तो यहाँ पर पूछ रहा है A11 की वैल्यू कितनी है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, A11 की आपको वैल्यू यहाँ पर बता देनी है। तो यहाँ पर जैसे पूछे उसी प्रकार से आपको यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। A11 की वैल्यू हमारी कितनी है 2। A21 की वैल्यू कितनी है हमारी, A21 की वैल्यू है 35। और फिर है उसके बाद A33 की वैल्यू हमारी कितनी है, A33 हमारी -5। ये आपको ऐसे कर देना है। A24 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये आपकी 24 है, सॉरी दिखाई नहीं दे रही होंगे, तो इसकी आपकी वैल्यू है 12। उसके बाद है आपका A23 की कितनी वैल्यू है आपकी, ये अब आपको क्या गिना है, आपको A23 की वैल्यू आपकी 5/2। ये आपका पहला यहाँ पर हो गया, ये आपका पहला सवाल हो गया। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे सवाल। अगर आपको यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट में